एक बेटी के विवाह में आदमी को दिमाग खराब हो जा। डर तो देखो, हर साल 200 बेटियों उनकी शादी, और पिछली बार तो एक 50 साल को उम्र हो गई थी एक व्यक्ति की, उसके 50 साल में लड़का होगा। हाँ, 50 साल में लड़का होगा। सो एक बैग भर के रुपया लेके आया, बोले गुरु हमने कही अपन ने रुपया लाओ, कोई इनकम टैक्स में फंसे, कोई जीएसटी में फंसे, कौन गिनती करे, रुपया बहुत खराब होते, दिमाग खराब कर देता है। अब भाई कल के दिन रुपया आ गया, बुद्धि खराब हो गई तो उल्टे सीधे रास्ते में पड़ जाएंगे। हम कहा भैया हमें रुपया नहीं चाहिए, एक काम कर सबके लिए एक एक मोटरसाइकिल दे दे बेटियों के लिए। सब बेटियों के लिए बढ़िया मोटरसाइकिल आ गई। उसके पहले एक बढ़िया एक और चेला हमने पकड़ लो तो उन्हें फ्रिज दे दे। ऐसी कृपा, प्रत्यक्ष कृपा किसकी है? बोलो बोलो बोलो। कहूँ 52 साल में लड़का हो थे और 52 साल में लड़का हो गए, बताओ लो। ऐसे बजरंग बली है। तो ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? इसलिए तुम लोग हमारे पिंड छोड़ो, हमारे चक्कर छोड़ो, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। किनके चरण पकड़ो? कली काल के देवता और देवता चित्रधरी हनुमत से ही, और कलयुग के राजा तो हनुमान जी हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। है हनुमान जी तो संकट मोचन है, संकट को मिटाने वाले हैं, इसलिए संकट कटे। इन्हें हॉल में बैठा लो, ये मरीज हैं, बीमार हैं, ओए तो इसे कह रहे ओ बेटा हॉल में बैठा दो इन्हें। हाँ, हॉल में बैठा दो, इधर हम जब दरबार लगा लेंगे तब मिल लेंगे। यहाँ धूप में मत बैठा रहो, उन्हें चलने में भी दिक्कत है, नीचे बैठ भी नहीं पाते, अंदर बैठा लो। तो ऐसे वीर बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज हैं। और हमें कोई शक्ति दिखाई थोड़ी देती है, ना 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 ना, अंदर हमको जो है अनुभव कराते हैं, और वो कृपा। हमारा मानना है वर्तमान में आज से 10 साल पहले हिंदू चर्चों में मजारों में जाकर के कन्वर्टेड हो रहा था, उस पर रोकथाम लगाने के लिए ही वीर बजरंग बली का दरबार लगाया जाता है। हमें लगता उन्हीं के मुंह पर तमाचा मारने के लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार। अब आज देखो तुम हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी दोनों बंद रही। आओ आओ आओ, और जो थोड़े मोड़े बचे हैं तो अभी हम भी जिंदा बचे ही हैं। तुम टेंशन ना लो, जब तक हम उनकी ठटरी नहीं जड़ मूल से बाहर देंगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। अभी फिर से पद यात्रा कर रहे हैं हम दिल्ली से वृंदावन। बस तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें मिलके हिंदू राष्ट्र देंगे। और ये हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमारा क्या फायदा? इस रातों भर जगना, साधना करना, शरीर को तोड़ना, भजन करना, तुम्हारी अर्जी लगाना, और कथाओं से दक्षिणा कमा के आना, फिर तुम्हें भोजन कराना। हमने कहा तुम्हारा कर्जा लिया, ये हमें क्या फायदा? बढ़िया हम एसी वाले कमरे बनाते, बढ़िया गाड़ियां रखते, बढ़िया मकान बनाते, बढ़िया वीआईपी आश्रम बनाते, बढ़िया पार्क एरिया बनाते, बढ़िया पूरी फील्ड बनाते क्रिकेट की, बढ़िया 10 बजे सुबह आते, 5 बजे जाते, सोते खाते आनंद लेते, अपनी कथा करते। हम झंझट क्यों पाल रहे हैं? किसके लिए पाल रहे हैं? आने वाली तुम्हारी पीढ़ी हिंदू होने पर गर्व करे, तो तुम दूसरे मजहब में ना चले जाओ। और हाँ, अभी तो हम जुट गए हैं, अब जगह जगह जा रहे हैं, तुम लोग भी एक एक ईंट का सहयोग करना कैंसर हॉस्पिटल में, और ज़्यादा कर सको तो और बढ़िया है। और 100 ईंट का जिस पर 10,000 का बन जाए, एक एक ईंट का जरूर करना, ताकि तुम भी कभी धाम आओ और हॉस्पिटल को देखो तो तुम भी कहो अपनी भी एक ईंट लगी है। हाँ, उससे सबका भाव जुड़ेगा, सबकी श्रद्धा जुड़ेगी। और देखो प्रार्थना के 2 स्थान हैं, कितने? कौन कौन? एक मंदिर, एक अस्पताल। प्रार्थना 2 ही जगह की जाती है, या तो मंदिर में की जाती है या अस्पताल में की जाती है। मंदिरों की प्रार्थना तो कई बार बनावटी होती है, पर कोई अपना आईसीयू में लेटा हो, अस्पतालों की दीवारों से जो प्रार्थना की जाती है वो दिल से प्रार्थना की जाती है। इसीलिए हमने निवेदन किया, विचार किया है कि अब तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिर में अस्पताल बनाएंगे। भारत के इतिहास में यह नई क्रांति होगी। बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र भी है तो आरोग्य का केंद्र भी होगा। और उद्घाटन पर फिर से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बल्कि काम शुरू नहीं हुआ है। काम शुरू नहीं हुआ, उद्घाटन की घोषणा हम करने लगे। बताओ, बस हम ऐसे ही उल्टे आदमी हैं, हमें कई बार खुद समझ में नहीं आता कि हम हैं क्या। कई बार सही सही बताएं, हमें लगने लगता किसी दूसरे गोला से हम फेंके गए हैं।
हनुमान जी की इच्छा है, वो तो लीला जाने उनमें ही जाने, उनकी दया है। तो आप टेंशन ना लो, टेंशन को करो पेंशन भेजने, टेंशन को भेजो पेंशन के लिए। आप तो चिंता मत करो, चिंतन करो, सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हाँ जी या ना जी, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, हनुमान जी का होना पड़ता है। होने का मतलब नियम का पालन तो करना ही। अब तुम 6 दिन पियो पग्गा, मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटरी के बरे न कटा मुंह सर चंदागी के लगे। कहे हनुमान जी तेरे घर के अंकल है? तुम 6 दिन पी रहे पग। अरे भाई, नियम का पालन तो करना पड़ेगा। लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, हम तो कहते साल भर में, जब तुम्हारी हिम्मत हो, जब तुम्हें भगवान बुलाए। तुम यहाँ आए थोड़ी हो ना, आए हो तुम हमसे कहना गुरु जी हम 20 बार 12 बार आ गए, आए हो, बुलाए हो। और किसने बुलाया? अब जिसने बुलाया उसने कुछ सोच समझ के तो बुलाया होगा, वरना तुम यहीं फोन लाइन से भग जाते, वरना तुम दर्शन करके ही भग जाते। मन नहीं लगता कहा तो हमारा धक्का खा के भग जाते, तुम्हारा दिमाग उच्चाटित हो जाते, या तुम्हारा वीडियो देख के तुम्हें लगता है अरे सब ऐसा ही है। किसने बुलाया? बालाजी ने बुलाया। बुलाया है, कुछ सोच समझ के बुलाया है, पक्का है तुम्हारे साथ जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। कर्म करो, कर्तव्य करो और भजन करो, और एक सहारा, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा पकड़ो हनुमान जी का। और देवता चित्त न धरी हनुमत से सर्व सुख करी, कलयुग के राजा वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज है, इनके जैसा कोई दूसरा देवता। तो किसके चरण पकड़ो? नियम का पालन पेशी प्रारंभ कर दो, महीना में एक बार, मंगलवार या शनिवार, साल भर में 6 महीने में एक बार जाओ। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं लौट के जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। और हाँ, इनकी शक्तियों का भी आभास होगा। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे, समझ जाना सेना आ गई है। हाँ, और कई बार तो डायरेक्ट ही पहुंच जाए। हाँ, ये भी कई लोगों के साथ घटित हुआ है। ऐसे वैसे बजरंगबली थोड़ी है, एकदम प्रत्यक्ष हनुमान जी महाराज है। इसलिए आप इनकी शरण में बैठे हो, पर्चा बने या ना बने, पर काम तो तुम्हारा भैया सफल होना ही होना है, वो तो कोई रोकने वाला। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं। आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का हो रहा है? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? सोच लो। पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। चलो हमारी 3 बातें मानना। पूछो क्या? 1, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। हम जिन बालाजी के चक्कर में, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ। 2, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करके पेशी शुरू कर देंगे, ठीक, चाहे जितने दिन में करना। 3, जब भी उनके सामने जाना कह देना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, हम आपके नाम से कई बार बदनामी, प्रभु हमें अपना डर नहीं है, आपकी बदनामी ना हो जाए, आप अपने नाम की लज्जा रखियो, हम पर कृपा करियो, हम जीवन भर आपके चरणन से जुड़े रह भी, सेना भेज दो, हमारी अर्जी सुन लो, आज से हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हैं।